हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो एक्स किरण के विवर्तन में अपन जो मेथड चल रहे थे अपने पास, तो आज अपना जो नेक्स्ट मेथड आता है जो आता है WHM तथा शेरर सूत्र। WHM तथा शेरर सूत्र, इसका नाम भी यही है, मेथड का नाम भी यही है और हो सकता है एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है। वैसे कभी आज तक शायद पूछा नहीं गया, तो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम व्यू के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो जो जो सिलेबस है आपके उसको कवर करते हुए चलना है। तो देखो इस मेथड में होता क्या है, आप जानते हो कि एक्स किरणों का विवर्तन होता है। तो एक्स किरणों का विवर्तन कैसे होता है, जब कोई एक्सरे किरण किसी तल पर क्या होती है, आपतित होती है। तल कौन से होते हैं, वही जालक समतल जो अपन ने पहले व्याख्या करते आ रहे हैं, जिसमें ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा है और डिबाई मेथड पढ़ा है, ब्रैग विधि पढ़ी है। वो सब का क्या है आपके पास एक्स किरणों का विवर्तन के मेथड है। तो इसमें भी क्या होगा, जब एक्स किरणों का विवर्तन होता है, मान लिया कोई जालक तल है, वहां से एक्स किरणों का विवर्तन होता है। विवर्तन होने के बाद वो क्या होगा, मान लिया कि थीटा डिग्री एंगल पर क्या हुआ, इंसिडेंट हुई कोई भी एक्स किरण, फिर क्या होगा, उसका विवर्तन होने के बाद वो क्या जाएगी, दूसरी दिशा में जाएगी। यानी हो सकता है जब मान लेते हैं कि आपके पास दो कोई भी रे होती है, वो इंसिडेंट होकर कहाँ जाती है, दूसरी दिशा में विवर्तन होता है। तो वो एक, आप जानते हो कि मैंने बताया था इसके जो पीछे वाला मेथड था कि ऐसे कोई केस आता है जिसमें क्या होता है, वो संपोषी व्यतिकरण शो करती है। क्या शो करती है, संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है। आप जानते हो इसको, उसकी कंडीशन भी मैंने बताई थी, डेल इज इक्वल टू क्या होती है, एन लैम्डा। तो वो बताया था। तो इस मेथड में अपन क्या कह सकते हैं कि जो भी एक्सरे किरण है वो यदि उनका विवर्तन होता है, मान लिया कि विवर्तन किसी थीटा डिग्री एंगल पर होता है, तो आगे जाके वो क्या करती है, संपोषी व्यतिकरण शो करती है। और वही एक्स किरण क्या करती है, जब संपोषी व्यतिकरण शो करेगी, तो आप जानते हो कि जब संपोषी व्यतिकरण माना था, इसका मतलब वहां पे क्या निकला था, आपका ब्रैग समीकरण 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा निकला था। तो यहाँ पे भी जो एक्स किरण विवर्तन होती है, ये क्या करती है, ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करती है। और जब ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि ऐसी एक्स किरण या ऐसी एक्स रे जो ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करती है, क्या करती है, ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करती है, तो उसके लिए क्या मिलता है अपन को, एक ग्राफ भी मिलता है जिसे बोलते हैं डिराक डेल्टा फलन। क्या बोलते हैं जिसे, डिराक डेल्टा फलन। तो ये क्या है आपका, एक तरह से डिराक डेल्टा फलन है। क्या है आपका, डिराक डेल्टा फलन है। आप यदि आपने पढ़ा है डिराक डेल्टा फलन, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स में वैसे पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे दो देख लो, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि डिराक डेल्टा फलन होता है वो क्या होता है। डिराक डेल्टा फलन का जो उच्छिष्ट मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा, इसका जो ग्राफ आता है वो इस टाइप से आता है। यानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है तो उसका उच्छिष्ट यानी जो मैक्सिमम पॉइंट आता है वो कहाँ जाएगा, आपका टॉप पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये डिराक डेल्टा फलन से क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पतला सा होता है, जैसे अपन बोलते हैं एक संकीर्ण सा। यानी यदि रियल में इस फलन की बात करोगे तो ये इस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ये तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा इस टाइप का बना दिया, तो बाकी ये होता है किस टाइप का, इस टाइप का है। तो ये आई इसकी क्या है, इंटेंसिटी, और इसमें जो 2 थीटा निकलता है, तो 2 थीटा निकलेगा, वो अपना क्या निकलेगा, उसका मैक्सिमम पॉइंट निकलेगा। तो देखो यहाँ पे जब देखोगे तो क्या होगा आपके पास, यदि मान लिया कि आपके पास कोई भी क्रिस्टल का तल है, यानी क्या है, कोई प्लेन है, ठीक है, क्रिस्टल का, उसमें क्या हो रही है, कोई भी अलग अलग रे आ रही है अलग अलग डिग्री एंगल से। अब मान सकते हो ये थीटा 1 से होगी, ये थीटा 2 से होगी, इस तरीके से ये क्या है आपके, ये थीटा 3 से होगी, इस तरीके से सबका एंगल क्या है, अलग अलग है। जब ये एक्सरे किरण किसी तल पर आती है, तल पर आने के बाद क्या होता है, इनका विवर्तन होता है। तो विवर्तन होने के बाद मैंने क्या लिखा है कि ये आगे जाके क्या बताएगी, संपोषी व्यतिकरण को शो करेगी और कुछ डिप्स फ्रेंज बनाएंगे या कुछ प्रतिरूप मिलेगा। तो उसके बेस पे अपन कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, व्यतिकरण, और व्यतिकरण की हो रहा है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वो जो व्यतिकरण हो रहा है वो क्या करता है, ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करता है। और ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करता है तो हमें एक डिराक डेल्टा फलन जैसा रिजल्ट के रूप में एक ग्राफ प्राप्त होता है, इस टाइप का डिराक प्राप्त होता है। यदि मैं ये भी क्या है आपका सेम ही ग्राफ है, इसमें भी कुछ नहीं है। यदि आपको देख रहा होगा कि दोनों अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, इसमें केवल मैंने अलग अलग वैल्यू के लिए दर्शाया है, थोड़ा और छोड़ा करके बताया है। तो इसमें देखो ये जो आई मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, इसका अपॉन में 2, इसके सेंटर पॉइंट में क्या होगा, आई मैक्सिमम 2 होगा। यहाँ यदि 2 थीटा है तो इसको मैं अलग अलग थीटा मान सकता हूँ, 2 थीटा 1 और 2 थीटा 2, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास होगा। यदि अब मैं बात करता हूँ ये तल क्या है आपके पास अलग अलग है, 0 1 2 ऐसे ही क्या ले लिया मैंने, एम व तल ले लिया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जितनी जितनी रे आ रही है वो क्या करेगी, सभी एंगल अलग अलग डिग्री एंगल से क्या होगा, उनका विवर्तन होगा। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि टाइम के साथ में क्या हो रहा है, अपना तल चेंज हो रहा है, यानी जो एक्सरे आने की किरण है या जो पोजीशन है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसमें मान सकता हूँ कि जो क्रिस्टल का आकार होगा वो क्या होगा, T इज इक्वल टू क्या होगा, एम डी यानी एम व तल, और डी यानी क्या होता है आपके पास जो प्लेन के बीच की दूरी होती है, कि ये वाली क्या है आपके पास, डी। तो इस तरीके से जो क्रिस्टल का आकार होगा वो क्या होगा, T इज इक्वल टू एम डी होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, डेरिवेशन की। देखो इसमें
सबसे पहले मैंने क्या लिया कि जो भी क्रिस्टल का आकार माना है वो क्या माना, देखो t इज इक्वल टू क्या माना है, md माना है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि t इज इक्वल टू क्या है आपके पास md HKL। यदि नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना t इज इक्वल टू क्या है md और HKL। ठीक है, HKL क्या है आपका मिलर इंडिसेज या मिलर सूचकांक जो आप निकालना आता है आपको HKL। अब मैं बात करता हूँ यदि ये ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करता है तो मैं ब्रैग समीकरण लिखूंगा। तो मैंने लिख दिया, क्या लिखा, प्रथम कोटि के विवर्तन के लिए क्या लिखा, ब्रैग समीकरण 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब ये जब मैंने प्रथम कोटि लिए यानी n इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, तो ये मैंने n इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो ये क्या आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैंने क्या किया, m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि अपने पास इस टाइप में कोई इक्वेशन बनानी है क्या बन जाए m d की फॉर्म में बन जाए। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी m आ गया, यहाँ भी m आ गया, तो दोनों साइड m से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप जानते हो कि ये क्या होता है एम डी इज इक्वल टू क्या होता है, आप यहाँ से जानते हो कि क्रिस्टल का आकार होता है वो क्या होता है t होता है। तो इसकी जगह क्या रख दिया 2t sin थीटा m लैम्डा ऐसे का ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ इस थीटा क्योंकि अपन को निकालना क्या है, एक बात के लिए ध्यान रखना कि यहाँ पे अपन को निकालना क्या है, थीटा निकालना है। ठीक है, तो समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा की टर्म है ही नहीं। ये क्या होगा 2t sin थीटा का क्या होगा cos थीटा और थीटा का क्या होगा d थीटा। तो ये इसका क्या हो गया अवकलन हो गया। अब यदि मैं क्या करूं इसका t के रेस्पेक्ट में, एक बार तो किया थीटा के रेस्पेक्ट में, दूसरी बार किया t के रेस्पेक्ट में अवकलन। तो यदि मैं इसका अवकलन करूं t के सापेक्ष यानी समीकरण 2 का t के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। t का क्या हो जाएगा 1 sin थीटा और t इसको मैं लिख सकता हूँ dt। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब क्या हो गया आपके पास दोनों इक्वेशन 3 और 4 देखो दोनों 0 के इक्वल है, यानी मैं दोनों को कंपेयर भी कर सकता हूँ। तो क्या किया 2t cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा d थीटा, इसको और इसको क्या किया मैंने कंपेयर कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ d थीटा निकाल सकता हूँ, बाकी सबको भेज दो उधर। तो क्या बचेगा 2 sin थीटा dt 2 sin थीटा dt अपॉन में 2t cos थीटा का आ गया इसके नीचे आ गया। यदि मैं बात करता हूँ न्यूनतम चौड़ाई, अब न्यूनतम चौड़ाई यानी देखो जो अपने पास जालक प्लेन होते हैं, दो प्लेन के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है न्यूनतम चौड़ाई। तो आप जानते हो कि जो न्यूनतम चौड़ाई होती है वो dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी dt ये क्या बता रहा है, हम उसका डिफरेंस ही बता रहे हैं, यानी समय के सापेक्ष समय के साथ उसका क्या बता रहा है जालक तल का डिफरेंस। यानी जो एक्सरे है वो हो सकता है कुछ टाइम पहले ऊपर थी, यानी कुछ टाइम पहले वो यहाँ थी, कुछ टाइम बाद वो कहाँ गई सेकंड तल पर आ गई, कुछ टाइम बाद थर्ड तल पर आ गई, इस टाइप से। तो ये क्या हो गया आपके पास न्यूनतम चौड़ाई के लिए। यदि मैं बात करूँ न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है, आप जानते हो कि यदि एक प्लेन से दूसरे प्लेन की बात कर रहे हैं तो इसकी न्यूनतम मिनिमम डिफरेंस कितना इसका d है, तो इसको मैं dt की जगह क्या लिख सकता हूँ dHKL। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा d थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा ऐसे का ऐसे, dt का क्या लिख दिया dHKL अपॉन में 2t cos थीटा ऐसे का ऐसे। अब मैं क्या जानता हूँ ब्रैग समीकरण आप जानते हो 2d sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा, या n इज इक्वल टू 1 रखा था तो यहाँ पे क्या आएगा 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, d sin थीटा को इधर रखो तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 2। अब देखो यहाँ पे जो d sin थीटा यहाँ पे आ रहा था अपने पास इस इक्वेशन में, तो एक तो d की जगह क्या हो गया आपके पास, d की जगह क्या हो गया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो d की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, ये d HKL था, इसकी जगह क्या हो जाएगा नॉर्मल d मान सकते हो। तो देखो जो साइन d था साइन थीटा d था उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से लैम्डा बाय 2 लिख सकता हूँ। तो देखो d थीटा तो ऐसे का ऐसे, d थीटा ऐसे का ऐसे, ये 2 ऐसे का ऐसे, ये 2 ऐसे का ऐसे, साइन थीटा d थीटा इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया लैम्डा बाय 2 लिख दिया। कोई डाउट, क्या लिख दिया मैंने लैम्डा बाय 2 लिख दिया। और जो 2t cos थीटा था वो 2t cos थीटा ऐसे का ऐसे रख दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो d थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा लैम्डा अपॉन में 2t cos थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, नहीं है। अब देखो यहाँ तक तो अपन ने नॉर्मल d थीटा निकाला है, यानी इसके बीच में क्या निकाला, जो थीटा निकालना था वो निकाला है कि कितने डिग्री एंगल से वो इंसिडेंट हो रही है रे। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे अपन को इसके बाद क्या हो रहा था, यहाँ पे कोई भी क्रिस्टल रे इंसिडेंट हो रही थी, इसके बाद वो संपोषी व्यतिकरण बता रही थी, और संपोषी व्यतिकरण बता रही थी तो उसमें क्या हो रहा था कुछ फ्रिंज बन रही थी, और उसके बाद पता लगा कि अपन को क्या मिलता है, इसमें एक डिराक डेल्टा फलन मिलता है जो मैंने 2 थीटा से व्यक्त किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना होगा 2 थीटा। 2 थीटा यानी ये 2 थीटा का मतलब क्या है, 2d थीटा का मतलब है कि आपके पास कितनी चौड़ाई, यानी यदि मैं देखो ये वाली चौड़ाई की बात करूं और ये वाली चौड़ाई की बात करूं, यानी 2 थीटा में से थीटा 1, यानी यदि मैं बात कर रहा हूँ ये वाली थीटा और ये वाली थीटा टोटल कितनी हो गई 2 थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास जो न्यूनतम चौड़ाई होती है या उसकी चौड़ाई होती है वो क्या होती है b, या फिर आप ऐसे मान लो इसका ये वाले डिस्टेंस कितना मान लो आप b मान लो। ठीक है, या फिर आप ये मान लो कि ये वाली जो चौड़ाई है वो कितनी है b है। तो ये क्या हो गया 2d थीटा की जगह क्या मानना है मेरे को b मानना है।
टू डी थीटा क्यों, क्योंकि ये टू कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो टू डी थीटा इज इक्वल टू मैंने मान लिया बी। तो देखो टू डी थीटा तो बन गया मेरा बी, और लैम्डा ऐसे का ऐसे, और टी कॉस थीटा, ये टू इधर गया था तो इसके इक्वल में क्या था बी, इसलिए ये टू हट गया, तो बी इज इक्वल टू क्या आया, लैम्डा बाई टी कॉस थीटा। अब आप जानते हो कि तीव्रता उच्छिष्ट की आधी तीव्रता को संपूर्ण चौड़ाई से व्यक्त करते हैं, मतलब ये वाला जो डायग्राम है जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है उसका यदि मैं हाफ पॉइंट लो, क्या लो, हाफ पॉइंट, तो उसको अपन इस फॉर्मूले से शेयर करते हैं, 0 इज इक्वल टू ये टी कॉस थीटा, तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और 0.9 लैम्डा आ जाएगा, यानी इसमें जो भी वैल्यू निकलेगी उसने एक फिक्स वैल्यू रखाई है कि यदि शेरर फार्मूला, एक साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने ये फार्मूला दिया था इस प्रयोग के द्वारा, तो उसके द्वारा जो अपने बी निकलेगी ये आपको याद रखना पड़ेगा बस, इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि जो शेरर फार्मूला होता है वो क्या होता है, कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि शेरर फार्मूला ये होता है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा, करिए लिखना स्टार्ट। तो पहले तो सबसे पहले तो ये दो डायग्राम बना दीजिए आप, ये वाले दो, ये पूरा एक डायग्राम है और ये दोनों ग्राफ बना दीजिए। सबसे पहले ये करिए आप, ये दोनों डायग्राम और ये दोनों ग्राफ बनाइए। बना दिए। लिखिए इसमें, माना इन समतलों पर एक संकीर्ण एक वर्णी, माना इन समतलों पर एक संकीर्ण एक वर्णी एक्स किरणें आपतित होती है, माना इन समतलों पर एक संकीर्ण या एक वर्णी एक्स किरणें आपतित होती है, तथा दो समतल 0 तथा 1 से, तथा दो समतल 0 तथा 1 से किरणें विवर्तित होकर संपोषी व्यतिकरण द्वारा उच्छिष्ट बनाती है, संपोषी व्यतिकरण द्वारा उच्छिष्ट बनाती है। जो ब्रैग समीकरण संपोषी व्यतिकरण द्वारा उच्छिष्ट बनाती है, जो ब्रैग समीकरण 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा को संतुष्ट करती है, जो संपोषी व्यतिकरण द्वारा उच्छिष्ट बनाती है और जो ब्रैग समीकरण 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा को व्यक्त करती है। नई लाइन से लिखना, आई व थीटा में वक्र बनाने पर, आई व थीटा में वक्र बनाने पर डिराक डेल्टा फलन जैसा, आई व थीटा में वक्र बनाने पर, आई व थीटा में वक्र बनाने पर डिराक डेल्टा फलन जैसा वक्र प्राप्त होता है, डिराक डेल्टा फलन जैसा वक्र प्राप्त होता है, अर्थात अल्प चौड़ाई व अनंत लंबाई का वक्र प्राप्त होता है, अर्थात अल्प चौड़ाई और अनंत लंबाई का वक्र प्राप्त होता है। माना स्मॉल टी चौड़ाई के क्रिस्टल में,
माना स्मॉल टी चौड़ाई के क्रिस्टल में, माना स्मॉल टी चौड़ाई के क्रिस्टल में कैपिटल एम जालक समतल है। माना स्मॉल टी चौड़ाई के क्रिस्टल में कैपिटल एम जालक समतल है। माना स्मॉल टी चौड़ाई के क्रिस्टल में एम जालक समतल है, अतः समतलों के मध्य अंतराल डी एच के एल। डी के नीचे क्या लिखना आपको, एच के एल, जैसे मैंने लिखा हुआ डी एच के एल। ये क्या लिखा हुआ जान लेना, टी इज इक्वल टू एम डी एच के एल। जालकों को मध्य अंतराल डी एच के एल है तो क्रिस्टल का आकार टी इज इक्वल टू, तो क्रिस्टल का आकार टी इज इक्वल टू ये होगा, टी इज इक्वल टू एम डी एच के एल। एम यदि कैपिटल लिखो तो सब में कैपिटल, यदि स्मॉल लिखो तो स्मॉल, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम डी एच के एल होगा। तो अब यहां तक लिख लो, यहां तक, यहां तक लिखो एक बार। ये यहां से यहां तक लिखो, फिर मैं 2 लाइन लिखवाऊंगा, फिर आगे का लिखना। इसके बाद अपना एक टॉपिक और बच रहा है, रेसिप्रोकल लैटिस यानी व्युत्क्रम जालक से रिलेटेड है। तो उसकी शायद 1 या 2 क्लास होगी शायद कम से कम, और 2 क्लास के बाद ये यूनिट एंड हो जाएगी। फिर अपन जो सबसे लेंथी यूनिट थी वो यूनिट फर्स्ट ही थी, तो उसको अपन एंड करेंगे और उसके बाद अपन सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो वो जो आगे की यूनिट है वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसके कंपेयर में छोटी है। यहाँ तक लिखने के बाद लिखो कि क्रिस्टल की न्यूनतम चौड़ाई समांतर समतलों के, क्रिस्टल की न्यूनतम चौड़ाई समांतर समतलों के अंतराल के बराबर होती है। क्रिस्टल की न्यूनतम चौड़ाई समांतर समतलों के अंतराल के बराबर होती है। क्रिस्टल की न्यूनतम चौड़ाई समांतर समतलों के अंतराल के बराबर होती है। क्रिस्टल की न्यूनतम चौड़ाई समांतर समतलों के अंतराल के बराबर होती है, अर्थात डी टी इज इक्वल टू डी एच के एल। ये वाला, ये क्या लिखा हुआ मैंने, डी टी इज इक्वल टू डी एच के एल। इसके बाद आप यहाँ तक लिखो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जो रेड मार्कर से लाइन बनाई है यहाँ तक लिखो। इसके आगे लिखो, ये यहां तक लिख दिया हो तो इसके आगे कि तीव्रता उच्छिष्ट का कोणीय विस्थापन, तीव्रता उच्छिष्ट का कोणीय विस्थापन अर्थात डी थीटा का मान, तीव्रता उच्छिष्ट का कोणीय विस्थापन अर्थात डी थीटा का मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकते हैं। तीव्रता उच्छिष्ट का कोणीय विस्थापन अर्थात डी थीटा का मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकते हैं, अर्थात तीव्रता उच्छिष्ट का पूर्ण विस्तार
अतः तीव्रता उच्छिष्ट का पूर्ण विस्तार 2d थीटा इज इक्वल टू बी, यानी ये वाली टर्म 2d थीटा इज इक्वल टू बी होता है, 2d थीटा इज इक्वल टू बी होता है। और इसके आगे जो भी है वो कंप्लीट लिख दो यहाँ तक, एंड तक। लिख दिया। लास्ट में लिख लेना कि यह समीकरण शेरर सूत्र को व्यक्त करता है, यह समीकरण शेरर सूत्र को व्यक्त करता है, यह समीकरण शेरर सूत्र को व्यक्त करता है। लिख दिया। तो इसी के साथ अपना ये वाली जो क्लास थी उसी को कंप्लीट होती है, यानी जो एक्स किरणों के विवर्तन थे वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब देखो अभी तक तो आपने क्या पढ़ा कि जो एक्स किरणों का विवर्तन होता है वो जालक समतलों के मध्य ब्रैग समीकरण की सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा की सहायता से। अब ये वाले देखो जो जालक समतल थे वो कैसे थे अपने पास, यहाँ पे जो जालक समतल थे वो कौन सा था, d, यानी केवल समान समतल थे, इसके बीच की डिस्टेंस d, इसके बीच की डिस्टेंस d, यानी इस टाइप से ये जो समतल थे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यदि अपने पास क्या आ जाए, समतल असमान आ जाए, तो उसके लिए अपन क्या मेथड काम में लेते हैं, तो उसके लिए ये अपन प्रतिलोमी जालक यानी रेसिप्रोकल लैटिस काम में लेते हैं। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।